मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग जो डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल की सीरीज चला रहे थे उसके लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर नंबर 5 को। इससे पहले जो लेक्चर 4 है वो ऑलरेडी यहाँ पर किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको रेफर कीजिएगा। और इससे पहले भी इंटीग्रल कैलकुलस की बीटा एंड गामा फंक्शन की भी सीरीज करवाई जा चुकी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो प्लीज रेफर कीजिएगा, क्योंकि इनके अंदर उन्हीं के कंसेप्ट यूज में आने वाले हैं। जो आज के इस लेक्चर नंबर 5 के सेशन का टॉपिक रहने वाला है वो है इवेल्युएट इंटीग्रल बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसको फ्रेंड्स दो क्वेश्चंस के बाद में लूंगा। अभी जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो लेक्चर नंबर 4 को ही कंटिन्यू करेंगे। क्या था वो? पोलर कोऑर्डिनेट्स जो थे उनका डबल इंटीग्रल सॉल्व करना, ओके, और लिमिट हम लोगों को फाइंड आउट करनी थी। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेक्चर नंबर 4 के जो पेंडिंग क्वेश्चंस थे वो ले रहा हूँ, एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे इवेल्युएट ऑफ इंटीग्रल बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, और इसको भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का r इक्वल्स टू a cos थीटा के क्षेत्र पर डबल इंटीग्रल r स्क्वायर डी थीटा dr की वैल्यू निकालनी है। इवेल्युएट दिस ओवर द रीजन r इक्वल्स टू a cos थीटा। फ्रेंड्स नाउ यहाँ पर हम लोगों को इंटीग्रल की लिमिट्स नहीं पता, तो थीटा की लिमिट और r की लिमिट फाइंड आउट करनी होगी। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल या तो इसको ड्रॉ कीजिए, मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, और अदरवाइज एक शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। तो पहले तो मैं इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ आप लोगों को कि वैल्यूज कैसे यहाँ पर इवेल्युएट होगी। तो अब यहाँ पर हम देखें r इज इक्वल टू a cos थीटा। क्लियर कट कह रहा है एक सर्कल है, कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हम लोगों को पोलर फॉर्म में तो पता नहीं है, कार्टेशियन फॉर्म में सर्कल पढ़ रखा है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। दोनों तरफ अगर मैं r से मल्टीप्लाई कर दूं फ्रेंड्स तो क्या होगा, इधर r स्क्वायर इज इक्वल टू a r cos थीटा। क्लियर है? नाउ r स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a r cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, x। इसको फ्रेंड्स लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट डिस्कशन कर चुका हूं। अब प्लस का ax अगर इधर लेकर आए, माइनस ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स जैसा कि हम लोगों ने सर्कल की इक्वेशन किस फॉर्म में पढ़ रखी है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पर बोथ साइड ए स्क्वायर ऐड कर देता हूं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मीन्स दैट इसका सेंटर क्या रहने वाला है फ्रेंड्स, a,0। रेडियस कितनी रहने वाली है इसकी, a। जो केंद्र है वो a,0 होगा, और जो रेडियस है वो इसकी कितनी होगी, a होगी। ओके फ्रेंड्स? तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे a,0 का है, तो यहाँ पर a 2a ये 0 a 2a ये सब कंसीडरेशन कर लिया मैंने, ये a ये 2a। अगर ये कोऑर्डिनेट a है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होना है, a,0। ये क्या होगा, 2a,0। अब फ्रेंड्स a,0 पर सेंटर रखना है और a रेडियस रखनी है, तो a इधर और a इधर, तो यहाँ पर सर्कल कहाँ आएगा, यहाँ तक। ओके फ्रेंड्स? तो ये r इक्वल टू a cos थीटा सेंटर हम लोगों ने सर्कल को ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग लिमिट देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इस सर्कल की इक्वेशन क्या है, यानी ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री किसको शो कर रही है, r cos थीटा को। तो r की लिमिट अगर मैं कहूं तो r 0 से स्टार्ट होता है, हाईएस्ट कहां तक जा सकता है, आप लोग लाइंस ड्रॉ करके देखें, मैं यहाँ कलर चेंज करके कर रहा हूं, ये हाईएस्ट कहां तक जा सकता है, आप खुद सोचें। 0 से स्टार्ट होके लास्ट सर्कल की बाउंड्री तक जाएगा, सर्कल के रीजन में, और इस सर्कल की बाउंड्री की इक्वेशन कितनी है, a cos थीटा। तो फ्रेंड्स जो r की लिमिट होने वाली है वो कहां से कहां तक होगी, 0 टू a cos थीटा। ओके, r इज इक्वल टू यहाँ पर पॉइंट 0 है, हाईएस्ट इस रीजन के अंदर r कहां तक जा सकता है, इसके बाउंड्री तक, और इसकी बाउंड्री पर r की वैल्यू है कितनी, a cos थीटा। अब फ्रेंड्स बात करता हूं थीटा की। तो यहाँ पर देखिएगा ये थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 0। ये थीटा इज इक्वल टू प्लस पाई बाई 2।
ये थीटा इज इक्वल टू पाई। अब आप इसको 3π/2 भी लिखते हैं, बट नहीं, हम लोग यहाँ पर इधर ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ -π/2। तो यहाँ पर देखिएगा ये रीजन थीटा इज इक्वल टू -π/2 से रन होता है और मैक्सिमम किधर तक जाता है, π/2 तक जाता है। तो यहाँ पर इस वैल्यू में थीटा की लिमिट होने वाली है -π/2 to +π/2। ओके फ्रेंड्स, इतनी ये कैलकुलेशन आप लोगों को एग्जाम में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बस अगर आप लोगों को ध्यान है कि r = a cos थीटा इस टाइप से ड्रॉ होगा, तो आप डायरेक्टली ही इस इंटीग्रल को स्टार्ट कर सकते हैं। किस टाइप से, किसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, r² d थीटा dr की। और हम लोगों ने लिमिट फाइंड आउट कर ली है। r की लिमिट कितनी है, 0 to a cos थीटा, और थीटा की लिमिट कितनी है, -π/2 to +π/2। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये ड्रॉ करने में हम लोगों को पहले पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना पड़ा, अदरवाइज आप लोगों को ये नहीं पता है कि r = a cos थीटा इस टाइप का सर्कल होता है। हमने इसमें कन्वर्ट किया, 12th क्लास में जैसे ही पहुंचे सर्कल के कंपैरिजन से हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया। बाकी r की लिमिट और थीटा की लिमिट में आप लोगों से डिस्कस कर ही चुका। अब चलते हैं बीएससी पर आ चुके। 12th क्लास के अंदर इस टाइप का इंटीग्रल, सॉरी जो अभी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इस टाइप का डबल इंटीग्रल सॉल्व कर रखा है। तो डबल इंटीग्रल में इसमें पहली लिमिट ये किसकी है, थीटा की। दूसरी लिमिट ये किसकी है, r की। फर्स्ट ऑफ ऑल किसके रेस्पेक्ट में करना होगा इंटीग्रेशन, r के रेस्पेक्ट में। बाहर वाले थीटा को क्या कंसीडर करना होगा, कांस्टेंट। ओके फ्रेंड्स, तो r² का करता हूं, r के रेस्पेक्ट में करना है, तो कितना होगा इंटीग्रल फ्रेंड्स, r³/3। r के रेस्पेक्ट में कर चुका, a cos थीटा, लोअर लिमिट 0, और ये इंटीग्रल की लिमिट -π/2 to +π/2, और ये थीटा। ओके फ्रेंड्स, अपर माइनस लोअर, लोअर तो 0 हो जाएगी, अपर पुट करोगे तो a³/3, इसको ले लेते हैं बाहर, -π/2 to +π/2 cos³ थीटा d थीटा। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, जरा 12th क्लास के अंदर आप लोग जाएं तो एक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ते हैं, -a2 + a fx dx इज इक्वल टू लिखा जा सकता है प्राइस ऑफ 0 to a fx dx। कब, जब f of -x इज इक्वल टू क्या हो, f of x हो। तो यहाँ पर मैं, यहाँ x क्या, a जो है क्या चल रहा है, -π/2 to +π/2, क्या मैं cos माइनस थीटा का क्यूब करूं तो वापस से cos³ थीटा ही मिलेगा, यानी f of -x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, f of x ही मिल रहा है। तो इवन फंक्शन होने की वजह से मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूं, 2 × 0 to π/2 cos³ थीटा d थीटा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर cos³ थीटा को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या टेक्निक अपनाएंगे, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा है बीटा एंड गामा फंक्शन में। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही कहा कि अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिएगा। अब यहाँ पर देखें, मैं इसको तो लिख देता हूँ 2a³/3, 0 to π/2, साइन नहीं है तो साइन थीटा की पावर कितनी कंसीडर होगी, 0, cos³ 3 d थीटा। और इसको हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया हुआ था बीटा एंड गामा फंक्शन के अंदर। एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, 0 to π/2 sin रेज पावर m थीटा cos रेज पावर n थीटा d थीटा इज इक्वल टू गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा m+n+2/2। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला लमसम 90% क्वेश्चंस के अंदर यहाँ अप्लाई हो रहा है हम लोगों के, तो इसलिए काफी इंपोर्टेंट बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं 2a³/3, सबसे पहले m+1/2 तो 0 + 1 1/2, 3 + 1 4/2, 2 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ गामा m+n+2, 0 + 3 3 + 2 5/2। क्लियर है फ्रेंड्स। अब इसको ओपन करते हैं, 2 से 2 तो कट कर देते हैं, तो ये 2 तो गया। बात करते हैं इसका a³/3 है ही, गामा 1/2 एज इज रहने देते हैं अभी। गामा 2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, फैक्टोरियल 1 यानी 1 के इक्वल। आगे चलते हैं 5/2 को कैसे लिखेंगे, 3/2 1/2
गामा 1/2। लीजिए गामा 1/2 से गामा 1/2 कैंसिल आउट हो गया। अब 2 2 जा 4, 4 को ले जाइए ऊपर, a क्यूब अपॉन 3 3 जा 9। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर बनता है हम लोगों के 4/9 a क्यूब। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा सारा लॉजिक डबल इंटीग्रल का चल रहा है। बस ध्यान रखना है आप लोगों को लिमिट फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, और इसी टाइप के क्वेश्चन जिसमें लिमिट आप लोगों को फाइंड आउट करनी होगी वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, साथ ही आप लोगों के कई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं फ्रेंड्स, इसी में डबल इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। आप लोगों को इवेलुएट करना है डबल इंटीग्रल ऑफ r d थीटा dr बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओवर वन लूप ऑफ लेमिनी-स्केट r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा। तो ये लेमिनी-स्केट क्या होता है, इसको आप लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर जहां ट्रेसिंग करते हैं वहां पर पोलर इक्वेशंस की ट्रेसिंग होती है, सब पढ़ते हैं आप लोग। जो अभी तक मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए, कौन कौन सा करवाया? पहला मैंने करवाया r इज इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा। इसको डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर ट्रेसिंग वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ रखा है, ये इस टाइप से कार्डियोइड होता है। अभी अभी हम लोगों ने r इज इक्वल टू a cos थीटा पढ़ा, जिसको मैंने अभी कार्टेशियन के यूज से बता दिया, ये इस टाइप का सर्कल होता है। अब बात करूं मैं इसकी, जो लेमिनी-स्केट है इसकी, तो लेमिनी-स्केट यहां पर r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा। अब यहां पर आप लोगों को वहां पर ट्रेसिंग में बताते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर इस टाइप का लेमिनी-स्केट होता है, ये फुल टाइप का। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को करने के लिए ये आपके दिमाग में माइंड में फिटअप होना चाहिए, या फिर ट्रेसिंग करो कंप्लीट, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये खुद ही क्वेश्चन है। तो इस फॉर्म में हम लोगों को ये मेमोराइज रखना है कि ये लेमिनी-स्केट है, इसकी जो आकृति है वो फूल के टाइप की होती है। दूसरा, इसका सिर्फ वन लूप लेना है, एक लूप लेना है। तो यहां पर फ्रेंड्स ध्यान से कर लूं, अगर आपको हाफ लूप कहता है तो सिर्फ ये होता है पोर्शन, अगर पूरा वन लूप कहता है मतलब ये वाला पोर्शन लेना है, या तो ये ले लो या ये ले लो। और अगर टू लूप कहता है डबल लूप, तो ये 1 और ये 2, इसको कहते हैं हम लोग डबल लूप। तो सिंगल की बात नहीं कर रहा है। अगर हाफ लूप कहता तो सिर्फ ऊपर का पोर्शन कंसीडर होता, सिंस इसने वन लूप कहा है इसलिए इसके साथ साथ नीचे का पोर्शन भी कंसीडर होगा। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट्स देखते हैं फ्रेंड्स। ये आपके लेमिनी-स्केट, बात इसने करी है वन लूप की, इसीलिए मैं यहाँ पर वन लूप को कंसीडर कर लेता हूं। ये आपका फ्रेंड्स है एरिया। इस एरिया, ओवर द एरिया पर आप लोगों को जो इंटीग्रल दे रखा है उसको फाइंड आउट करना है। अब फ्रेंड्स ये बताइएगा जरा कि इसके अंदर जो r की लिमिट लेने हैं, जो हम लोग r की लिमिट लेंगे वो कहां से कहां तक होगी? तो r लोएस्ट कहां से स्टार्ट होता है? ओरिजिन 0 से। हाईएस्ट इसमें लाइन देखो, कहीं से भी मैंने अगर ये लाइन ली है तो वो हाईएस्ट कहां तक जा सकती है? इस लूप के कॉर्नर तक की तो जा सकती है, इस एरिया में ही देखना है। और इस लूप को ही हम लोगों ने जो इक्वेशन कहा है वो क्या है? r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा, शायद यही है। तो यहां पर देखें इस लूप पर r की वैल्यू कितनी है? अगर मैं स्क्वायर रूट हटा दूं तो कितना आना है? a रूट cos 2 थीटा। तो r कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। एंड कहां पर होता है? r इज इक्वल टू a रूट cos 2 थीटा से। तो ये r की लिमिट हो गई फ्रेंड्स। दो चीजें इसके अंदर और ध्यान रखनी है। यहां पर जो हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, ये जो टेंजेंट है इस डायग्राम के अंदर, ये शो करता है -π/4 को, और ये शो करता है +π/4 को। अब आप कहोगे ये कैसे याद रखेंगे? तो ध्यान रखें यहां मैंने टेंजेंट कहां पर बनाई है फ्रेंड्स, ये सोचें। ओरिजिन पे, 0 पे। ओरिजिन पर r कितना होता है? 0। तो जो इक्वेशन है, तो इसमें अगर मैं r0 पुट कर दूं, क्योंकि टेंजेंट यहीं पर बन रखी है, और यहाँ r इक्वल टू 0 पर थीटा कितना है वो हम लोग अभी इस डायग्राम से निकाल लेंगे। तो ये जो इक्वेशन है इसमें 0 पुट कर दो। जैसे ही r 0 होगा, a स्क्वायर खुद 0 में चला जाएगा, तो वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब जो हम जनरल सॉल्यूशन लेते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 थीटा इज इक्वल टू +-π/2।
प्लस पाई बाई टू तो आपको पता ही है, माइनस पाई बाई टू पर भी वैल्यू कितनी होती है, जीरो ही होती है। कॉस प्लस पाई बाई टू की भी वैल्यू जीरो, कॉस माइनस पाई बाई टू की भी वैल्यू जीरो इस पूरे क्वाड्रेंट के अंदर। अब जैसे ही मैं यहाँ पर ये टू नीचे लेके आता हूँ, प्लस माइनस पाई बाई फोर, मतलब जब आर जीरो है तो थीटा कितना है, एक तो माइनस पाई बाई फोर और एक थीटा कितना है, प्लस का पाई बाई फोर। आप लोगों का ये जो सॉल्यूशन और ये जो कैलकुलेशन है वो एग्जामिनर को बताना ही नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। बाकी आप लोग डायरेक्टली ही इसमें लिमिट जैसे ही मालूम चले कि थीटा यहाँ से यहाँ तक है और जो आर है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो बस आप लोगों को ओवरऑल इस डायग्राम से आपका ऑब्जेक्ट यही है, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल्स की लिमिट फाइंड आउट करना। क्लियर है? और जैसे इंटीग्रल की लिमिट फाइंड आउट हो जाती है, आप लोगों को लैंग्वेज के नाम पर कुछ भी नहीं लिखना होता। क्लियर है? तो आप लोगों ने जैसे ये आर और थीटा की लिमिट फाइंड आउट करी, हम लोग लेते हैं क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन, ये इनकी लिमिट लगा दी और इसी इंटीग्रल को फाइंड आउट करना था। ओके, अब यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में होगा, ये थीटा की लिमिट, ये आर की लिमिट। तो पहले मेरे को आर के रेस्पेक्ट में करना होगा, थीटा को क्या कंसीडर करना होगा, कांस्टेंट, तो इसके रेस्पेक्ट में होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूं, आर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या कंसीडर किया, टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल जीरो, आर स्क्वायर का क्या होगा, टू आर डी आर, और टी स्क्वायर का क्या होगा, टू टी डी टी, वो दोनों टू दोनों साइड से कट हो जाएंगे। तो आर डी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, टी डी टी। देख लीजिए फ्रेंड्स, आर डी आर की जगह क्या लिखा मैंने, टी डी टी। अंडर रूट के अंदर इसकी जगह टी स्क्वायर लिखूंगा, तो अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी, और डी थीटा बार है ही, क्योंकि अभी तक इंटीग्रेट करना है हम लोगों को। टी से टी चला गया तो dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t। अब ये लिमिट भी चेंज करनी है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने r को किसमें कन्वर्ट कर दिया, t में, तो लिमिट भी चेंज करते हैं आप लोग 12th क्लास के अंदर। तो यहाँ पर देखिएगा लिमिट कैसे चेंज करता हूं, r की वैल्यू जीरो है, यहाँ r जीरो पुट करो, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, स्क्वायर दोनों तरफ से हटाओगे तो t की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, a। ये तो ही लोअर लिमिट की बात। जब r की वैल्यू ये है a रूट कॉस टू थीटा, यहाँ पर पुट करके देख लीजिए, तो आर स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, ये टी स्क्वायर है, आपको तो टी की वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन, वन प्लस कॉस टू थीटा, ये टी की अपर लिमिट। तो यहाँ पर मैंने ये लिमिट चेंज कर दी है, ये लिमिट्स किसकी थी, आर की, ये लिमिट्स किसकी है, टी की। ओके, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं 12th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, लिमिट को भी साथ साथ कन्वर्ट करना बहुत ही जरूरी होता है। ओके फ्रेंड्स, अपर माइनस लोअर पुट किया, आपके पास ये रहा, यहां से a कॉमन ले लीजिए, दूसरा माइनस ए टू प्लस ए, अगेन वही प्रॉपर्टी, माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो, कब, जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो। यहाँ पर कुछ इसी टाइप से है, इसीलिए मैंने इसको ट्वाइस ऑफ जीरो टू पाई बाई फोर लिख दिया। अब आप कहेंगे अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉस टू थीटा, ये कैसे आया, तो आप लोगों को मालूम है वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री। तो अंडर रूट टू तो है ही, और कॉस स्क्वायर पर जब अंडर रूट लगाएंगे तो वो स्क्वायर हट जाएगा, ये मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया है। कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, साइन थीटा, वन डी थीटा, तो थीटा हो जाएगा कांस्टेंट का। अपर माइनस लोअर, लोअर पुट करोगे पूरा ही जीरो हो जाना है, साइन जीरो जीरो, थीटा की जगह जीरो लिखोगे जीरो, आपको तो सिर्फ अपर पुट करनी है। साइन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है, वन बाई रूट टू, माइनस पाई बाई फोर, देन रूट टू से रूट टू कट हुआ, वन माइनस पाई बाई फोर, फोर माइनस पाई बाई फोर, टू की टेबल से कट किया, तो आंसर आता है a बाई टू, फोर माइनस फाइव। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों के, मैं ये टॉपिक कंप्लीट करता हूँ, पोलर कोऑर्डिनेट्स का डबल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना। ओके, डबल इंटीग्रेशन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। नाउ आज के इस सेशन का जो टॉपिक था हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके डबल इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करना। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, कार्टेशियन के अंदर डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना काफी टिपिकल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन मतलब एक्स वाई वाले को किसमें कन्वर्ट कर देंगे,
पोलर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी किसमें, r कॉमा थीटा वाले में, और उसको उसके बाद क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, और वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, काफी कॉम्प्लिकेशंस हट जाएगी उसमें से। तो अब आप कहोगे हमें कैसे मालूम चलेगा कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट करके करना है या सिंपल सा करना है, तो उसमें डरने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। जब भी क्वेश्चन वाले को इससे चेंज करके आप लोगों को क्वेश्चन करवाना होगा, वो क्वेश्चन में जरूर इस टाइप से इंडिकेट करके देगा। आप लोगों को इवेलुएट करना है, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय चेंजिंग टू द पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्लियर। निम्नलिखित समाकलों का ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित कर मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था कार्टेशियन और पोलर को, मैं इसमें भी डिस्कस कर लेता हूं। वैसे आप लोगों ने वो लेक्चर्स देख लिया होगा, पर तो भी हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जो कोऑर्डिनेट्स था कार्टेशियन, कार्तीय निर्देशांक में x, y, पोलर में वही पॉइंट P, r, किससे, थीटा से। इसमें x, y है, इसका मतलब ये x और ये वैल्यू कितनी, y। यहाँ r, थीटा, इसका मतलब ये r और ये थीटा। फिर मैंने कहा था जैसे आप इस पर प्रोजेक्शन डालोगे, प्रक्षेप डालोगे, तो फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं ये किसके इक्वल होता है, r cos थीटा के, और ये किसके इक्वल होता है, r sin थीटा के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा x किसके इक्वल आया, r cos थीटा, y इक्वल टू किसके इक्वल आया, r sin थीटा। क्लियर है। और साथ ही साथ मैंने वहां पर बताया था दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो यहाँ पे कितना मिलेगा, आर स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट चेंज ये, सेकंड ये, थर्ड ये, ओके। और यहाँ पर dx dy किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, r d थीटा dr के अंदर। ये चार चेंजेस जो है वो आप लोगों को दिमाग में रखने हैं जब भी कार्टेशियन को कन्वर्ट करेंगे हम लोग किसमें, पोलर के अंदर। तो लीजिए फ्रेंड्स, लेता हूं आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1, 0 to x, x cube dx dy स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है 0 to स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx dy, एंड इसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आज के सेशन में मैं इन तीनों क्वेश्चंस को लूंगा और नेक्स्ट सेशन के अंदर भी हम इसी टाइप के क्वेश्चंस करने जाएंगे लेक्चर नंबर 6 के अंदर। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो मैं बुक रेफर कर रहा हूँ जेपीएस जयपुर पब्लिकेशन हाउस की, जिसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस है वो सारे के सारे मैं कवर करूंगा। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर बुक्स डिफरेंट यूज ली जाती है, कोई इश्यू नहीं है, बट आप लोगों के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आप चाहे कोई सी भी बुक रेफर कर रहे होंगे यही क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोगों का जो मेन एम है वो कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन चाहे कैसा ही हो आप लोग उस क्वेश्चन को कर ही लेंगे। फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ऐप और साथ ही साथ फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखे हैं। वहां पर आप कोई क्वेश्चन पोस्ट कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही हो इन टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं इन्हीं लेक्चर्स के अंदर जो लेक्चर सीरीज फिनिश करूंगा उसके बाद में उसको क्या कर दिए जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो लेता हूं आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा 0 to x, x cube dx dy स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस क्वेश्चन को लेने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हो। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के अंदर भी इसको जरूर शेयर करें और अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उस पर शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन वीडियो का जो है यूजफुल ले सके। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं 0 to x, x cube dx dy स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब ये हम लोगों के क्वेश्चन ने चला कर दे ही दिया कि इसको क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके एंड देन आप लोगों को उसका सॉल्यूशन निकालना है। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको जरा धीरे से और लाइटली समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को एक्चुअल में समझ में आ जाए। हो सकता है पहले बार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज इस वीडियो में यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसको 2 से 3 बार देखेंगे तो आप लोगों के एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा और फिर जो आगे के क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को काफी इजी लगेंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को अगेन जैसा कि रीजन इंटीग्रल कर रहे हैं तो इस रीजन को ड्रॉ करना होगा। इस रीजन में मेरे को ये बताएं एक्स की लिमिट्स क्या क्या है। ये पहली लिमिट किसकी है, एक्स की। दूसरी लिमिट्स किसकी है, वाई की। तो मेरे को ये बताएं एक्स कहां से कहां तक है, एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू कहां तक है, 1 तक है। नेक्स्ट वाई की लिमिट, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू x तक है। क्या आप लोग इन चारों लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, इजी है जी। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब आप लोगों को मालूम है x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। तो ये पूरी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0। क्लियर। x इज इक्वल टू 1, ये लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 0। जो y एक्सिस की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। अब ये 0 है, मैं यहां पर कहीं x को क्या कंसीडर कर लेता हूं, 1। अगर ये 1 है तो ये लाइन किसको शो कर दी है, x इज इक्वल टू 1 को। 3 लाइंस ड्रॉ हो चुकी है फ्रेंड्स, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, लास्ट लाइन रही है y इज इक्वल टू x। इसको ड्रॉ करो, पहला पॉइंट 0 लो, x की जगह 0 तो y भी कितना होगा, 0 ले लीजिए, 0,0। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लूं तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1। अगर इन ग्राफ्स को ग्राफ पेपर पे बनाए तो काफी एकदम स्मूथली पिक्चर्स बनते हैं, जिससे आप लोगों को समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये लाइंस होती है फ्रेंड्स y इज इक्वल टू x। अब मेरे को ये बताएं जरा, और कुछ टॉपिक्स क्लियर कर दे रहा हूं मैं। सबसे पहले लेते हैं इसका रीजन, x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x। किस रीजन की बात कर रहा है ये, इस रीजन की बात कर रहा है। मतलब जो इंटीग्रल फाइंड करना है हम लोगों को, इस रीजन पर फाइंड आउट करना है। अब इस रीजन के अंदर पहली बात, ये dx dy किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट कर देता हूं मैं। देखें, ये डबल इंटीग्रल एक्स क्यूब, एक्स की जगह फ्रेंड्स जब आप उसको पोलर में कन्वर्ट करते हैं क्या लिखते हैं, अभी अभी डिस्कस किया, आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा। कहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो उसको क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर। और dx dy की जगह क्या लिखना होता है, आर डी थीटा डी आर। ओके, तो एक्स क्यूब जरा कीजिए, आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा, dx dy। तो dx dy की जगह क्या लिखेंगे, आर डी थीटा डी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दोनों तरफ अंडर रूट लो, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, आर के इक्वल। ये लीजिए आर। अब मेन ऑब्जेक्ट मैंने इसको पोलर में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने पर आप लोगों को लिमिट चाहिएगी किसकी, थीटा की, और लिमिट किसकी चाहिएगी, आर की। थीटा मेरे को बताया जरा कहां से कहां तक है, तो ये रीजन यहां से स्टार्ट होता है और इस लाइन पर थीटा कितना होता है, 0, क्योंकि हम लोग इनिशियल लाइन इसी को कंसीडर करते हैं। ओके, ये थीटा यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस रीजन में कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है। इस लाइन पर थीटा कितना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखें y इज इक्वल टू एक्स है, तो आप लोग इक्वेशन पढ़ते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। थीटा आप लोगों को वैसे मालूम है बट तो भी मैं बता दे रहा हूं। यहाँ m की वैल्यू कितनी आ रही है कंपेयर करवाने पर, 1 आती है। यहाँ लिख देता हूँ, m इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। m इज इक्वल टू फ्रेंड्स क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 कहां पर होता है फ्रेंड्स, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। यानी जो y इज इक्वल टू x है वो कितना एंगल बनाती है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये फ्रेंड्स लिमिट हो गई थीटा की। जो इस रीजन में थीटा है वो 0 से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है, पाई बाई 4 तक जाता है, इसलिए थीटा की लिमिट 0 टू पाई बाई 4। ओके, नेक्स्ट आर की लिमिट। तो आर मैंने क्या कहा, स्टार्ट कहां से होता है, लीस्ट वैल्यू इस रीजन के अंदर 0 से। हाईएस्ट ये कहां तक जा सकता है रीजन ड्रॉ करने पर, एक लाइन ड्रॉ करके बताता हूं। ये हाईएस्ट ये इस रीजन के अंदर इस लाइन तक जा सकता है। ओके, बीच में लाके नहीं छोड़ना है, पूरा एरिया कवर करना है। आप जैसे जैसे लाइंस ड्रॉ करोगे वो लाइंस यहां इस लाइन तक पहुंचेगी। हाईएस्ट वैल्यू इस लाइन पर है। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 1 है। फ्रेंड्स मेरे को x पर मतलब नहीं है, अब r से मतलब है। तो x इज इक्वल टू 1 की पोलर फॉर्म में r की वैल्यू कितनी होगी, तो फ्रेंड्स इस लाइन पर r की वैल्यू कितनी होती है यहीं से डिस्कस करता हूं मैं। x इज इक्वल टू 1 है, x किसके इक्वल है, r cos थीटा के। तो जब x इज इक्वल टू 1 है तो r कितना हो जाएगा, cos को उधर लेके जाओ, 1 अपॉन cos। 1 अपॉन cos किसके इक्वल,
sec थीटा, यानी चाहे x इज इक्वल टू 1 कहो और चाहे r इज इक्वल टू sec थीटा कहो, बात सेम ही है, मैंने उसको जस्ट कन्वर्ट किया है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, r की वैल्यू 0 से लास्ट कहां तक गई, यहां तक, और यहाँ r इज इक्वल टू कितना है, sec थीटा, मतलब r की लिमिट हो गई फ्रेंड्स 0 से sec थीटा। ओके, अब बस इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो करते हैं इसको कंटिन्यू। 0 टू पाई बाई 4, 0 टू sec थीटा, एक r कट हो गया, r क्यूब cos क्यूब थीटा डी थीटा डी आर। लीजिए फ्रेंड्स, जस्ट प्रीवियस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हम लोग चले गए और उन टाइप के क्वेश्चन को कई सारा सॉल्व किया भी है, इनको भी कर देते हैं। पहली लिमिट किसकी, थीटा की, दूसरी लिमिट किसकी, आर की। पहले इंटीग्रल होगा, थीटा कांस्टेंट होगा आर के रेस्पेक्ट में, तो इस आर का डी आर का करेंगे। कॉस क्यूब थीटा तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर रख दो क्योंकि हम लोग आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। आर क्यूब का कितना होगा इंटीग्रल फ्रेंड्स, आर की पावर 4/4, अपर लिमिट इसकी कितनी sec थीटा, लोअर लिमिट कितनी 0। तो मैंने इसका इंटीग्रेट कर दिया, बाकी बची चीजें यहाँ लिख देते हैं। डी थीटा और थीटा की लिमिट 0 से π/4, 1/4 ले लेते हैं बाहर, 0 टू π/4 cos क्यूब थीटा, अपर लिमिट पुट करो, sec की पावर 4 थीटा। तो ये एक स्टेप आप लोग लिखिएगा, क्या sec की पावर 4 को मैं 1/cos की पावर 4 नहीं लिख सकता, लिख दिया। 3 cos कैंसल आउट हो गए, एक cos बचता है, 1/cos क्या आ गया, sec। तो 1/4 इंटीग्रल ऑफ 0 टू π/4 sec थीटा डी थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो इंटीग्रल ऑफ sec x dx 12th क्लास का फॉर्मूला मेमोराइज करें और जरा देखें कि वो राइट है या नहीं। इंटीग्रल ऑफ 0 टू π/4 sec x dx, तो sec x का इंटीग्रल होता है log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, ये 1/4 बार है ही, अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, अपर माइनस लोअर पुट कीजिए, तो log sec π/4 प्लस tan π/4 माइनस लोअर लिमिट में पुट नहीं कर रहा, चलिए कर देते हैं, माइनस log ऑफ sec 0 प्लस tan 0 इज इक्वल टू 1/4 log ऑफ sec π/4, cos π/4 कितना होता है √2, तो sec π/4 कितना 1.√2, sec π/4 कितना हो जाएगा √2, tan π/4 की वैल्यू 1। बात करते हैं इसकी, sec 0 की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी होती है 1, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, यहाँ 1 आया, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसलिए फ्रेंड्स ये पूरा क्या हो चुका, 0 हो चुका। वैल्यू हम लोगों की यही रहेगी और यही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर जैसे जैसे मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज चेंज हो रही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते यही है फ्रेंड्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके करना, या जो हमारा इससे नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके उनको सॉल्व करना। तो जो लॉजिकल अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, बट जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बेस बनाना बहुत जरूरी है, और वो जो पीछे अपन जितने भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं वो एज अ बेस इनके बन जाते हैं, ताकि ये क्वेश्चंस इजीली समझ में आ सके। ओके फ्रेंड्स, इसी पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके करने का नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। कहाँ थे क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं फ्रेंड्स। 0 to √a² माइनस x² y² स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² dx dy। ओके, करते हैं कंटिन्यूअस क्वेश्चन को। जीरो टू √a² माइनस x² y² स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² dx dy। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, इसको पोलर में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को ये रीजन ड्रॉ करना होगा, तो करते हैं रीजन ड्रॉ। x की लिमिट 0 टू x इज इक्वल टू कहां तक, a तक। ओके,
y की लिमिट 0 टू y इज इक्वल टू कहां तक, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक। क्लियर है? ये ड्रॉ कर लोगे, ये ड्रॉ कर लोगे, ये भी ड्रॉ कर लोगे, प्रॉब्लम आनी होती है तो यहाँ पर y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सोचिए जरा ये क्या हो सकता है और क्या आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिएगा, अंदर नहीं हो तो कंटिन्यू कीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर आप डायरेक्टली इसको देखोगे तो यूं समझ में नहीं आना है कि ये है क्या। क्या करता हूं मैं, इसको स्क्वायर करता हूं दोनों तरफ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आया। अब आप लोग इसको ड्रॉ कर लोगे। क्या है ये, सर्कल किस टाइप का, जिसका सेंटर क्या है 0 0, रेडियस कितनी है ए। इतना ये सॉल्व करने की फ्रेंड्स, और कह रहा हूं जरूरत नहीं होती, सिर्फ आप लोगों को ये टाइप समझाने के लिए है। आप चाहे तो वहां पर इनको नोट डाउन कर सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, चाहे तो नहीं करें, चलता है। आप लोगों को ओवरऑल तो बस रीजन ड्रॉ करना है और लिमिट लेनी है। तो यहाँ पर मैं रीजन ड्रॉ करता हूं और साथ ही साथ इसको कन्वर्ट करता हूं। देखिए पहले कन्वर्ट कर देते हैं। वाई स्क्वायर, तो बताया था मैंने वाई की जगह क्या लिखना है, आर साइन थीटा, यानी ये हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स यूज आया, क्या लिख सकता हूं इसकी जगह आर। लास्ट आता है फ्रेंड्स dx dy, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, आर डी थीटा डी आर। तो ये आर डी थीटा डी आर, ये पूरा कन्वर्ट हो गया पोलर में। अब पोलर में कन्वर्ट तो हो गया फ्रेंड्स, बट अब यहाँ पर इंटीग्रल की लिमिट्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी आप लोगों को, यानी पहले लिमिट थीटा की और दूसरी लिमिट आर की। और इन लिमिट्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, इस एरिया को ड्रॉ करना होता है। x इज इक्वल टू 0 फ्रेंड्स, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है, यहाँ होता है। x इज इक्वल टू a, कोई भी यूनिट लेंथ कंसीडर कर लेता हूं, ये a है, ये 2a है, तो यहाँ ये हो गया x इज इक्वल टू a। ओके, y इज इक्वल टू 0, तो ये पूरी लाइन क्या होती है फ्रेंड्स, y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। लास्ट रहता है ये सर्कल, तो सेंटर 0 0 रखना है और रेडियस a रखनी है। तो ये a, इधर हम लोग ये सर्कल ड्रॉ करते हैं इस टाइप से। ओके फ्रेंड्स, ये रीजन ड्रॉ हो गया। अब रीजन है कौन सा लेना है, तो देखें x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, इसके बिटवीन y इज इक्वल टू 0 और इस सर्कल के बिटवीन कौन सा आ रहा है, ये लाइन और ये सर्कल। तो सिर्फ और सिर्फ ये रीजन कंसीडरेशन हो रहा है। इस टाइप के रीजन फाइंड आउट करना आप लोग 12th क्लास में काफी करते थे। ओके, तो अब यहां पर हम लोग देखें फ्रेंड्स लिमिट, तो थीटा बताएं जरा कहां से कहां तक है। ये जो रीजन है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से हो रहा है, और यहाँ थीटा कितना है 0। फिर ये रीजन कहां तक जा रहा है, थीटा इज इक्वल टू π/2 तक। तो ये लिमिट होती है फ्रेंड्स थीटा की 0 से π/2। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आर की। तो आर रीजन लोएस्ट वैल्यू क्या है इसका, ओरिजिन 0, हाईएस्ट यहां से इस पूरे रीजन को कवर करने के लिए अगर लाइंस ड्रॉ करते हो तो ये लाइन इस सर्कल के कवर एरिया पे जाके खत्म होती है। तो सर्कल इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इस सर्कल की इक्वेशन है। बट मेरे को फ्रेंड्स यहाँ इस एक्स वाई में थोड़ी ना चाहिए, मेरे को इस सर्कल पर आर कितना है वो चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर के फॉर्म में कितना होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर हटाओगे तो आर इज इक्वल टू क्या आया ए, मतलब चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखो। ये किसमें है, सर्कल की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। इसी सर्कल की इक्वेशन पोलर फॉर्म में क्या है, आर इज इक्वल टू ए। ओके, तो ये सर्कल पर आर कितना है, ए है, इसीलिए आर कहां से चलता है, 0 से। लास्ट एंड कहां होता है, सर्कल पे, यानी आर इज इक्वल टू ए पे। ओके फ्रेंड्स, अब इस इंटीग्रल को यानी ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये कन्वर्ट हो गई किसमें, पोलर में, और इसको नेक्स्ट पेज पे लेके सॉल्व करते हैं। 0 to π/2, 0 to a।
क्लियर, 0 to पाई बाई 2 0 to a आर स्क्वायर आर मतलब टोटल हो गया आर की पावर 4। नेक्स्ट है साइन कितना स्क्वायर थीटा डी थीटा डी आर। पहला लिमिट थीटा की, दूसरी लिमिट आर की। पहले आर के रेस्पेक्ट में होगा, थीटा को रखना है क्या कांस्टेंट, तो साइन स्क्वायर थीटा तो हो गया बाद। आर की पावर 4 का कितना होगा, आर की पावर 5/5 अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 0 डी थीटा 0 to पाई बाई 2। अपर लिमिट पुट कीजिए, ए की पावर 5/5 कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब फ्रेंड्स एक इस टाइप के क्वेश्चन का आप लोगों ने 12th क्लास में किया, कौन सा फॉर्मूला लगा के 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 आता है उस 12 से, तो 12 से कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं। मैं यहाँ पर अपने बीएससी में जो सीख रखा है बीटा एंड गामा फंक्शन उसके यूज से करता हूँ, क्यों उससे माथा पच्ची करें। कॉस नहीं है तो कॉस की पावर क्या लिख देते हैं 0 थीटा, 0 to पाई बाई 2 साइन की पावर m कॉस की पावर n डी थीटा। अगेन फ्रेंड्स वही फॉर्मूला बनता है जो मैंने आप लोगों को बताया। तो कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा ये आप लोग सोच सकते हैं। a की पावर 5/5 गामा m प्लस 1/2 2 प्लस 1 3/2 0 प्लस 1 1/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस n प्लस 2/2, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 कितना हो गया 4 4/2 कितना हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, यहीं पे कर देता हूँ। a की पावर 5/5 गामा 3/2 को क्या लिख सकते हो 1/2 गामा 1/2, ये गामा 1/2 है ही ऑलरेडी अपॉन में 2 गामा 1 की गामा 2 की वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगी फैक्टोरियल 1 के इक्वल। अब देखिएगा फ्रेंड्स 5 2 जा 10 10 2 जा 20, ओके ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है रूट पाई, तो रूट पाई इंटू रूट पाई कितना हो जाएगा पाई। तो फ्रेंड्स ये आंसर हो जाता है हम लोगों के a पावर 5/20। क्लियर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अब आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने पर कितने इजी क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लेने से पहले फ्रेंड्स अगर यहाँ पर कहीं कैलकुलेशन के अंदर आपको लिटिल बिट मिस्टेक्स मिल जाती है लाइक वाइज मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन या कोई वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की पुट करते टाइम, तो प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा अगर आप लोगों को आइडेंटिफाई हो जाती है तो। ओके क्योंकि मैथमेटिक्स है, रॉन्ग होने में 1 मिनट भी नहीं लगता 1 सेकंड भी नहीं लगता, जरा सा माइंड डाइवर्ट थोड़ा सा हुआ नहीं क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो सकता है। और मैं यहाँ पर ये भी नहीं कहता कि जो हम लोग चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली राइट टू राइट हो, कभी भी रॉन्ग हो सकता है। तो अगर आपको छोटी मोटी गलतियां मिल जाए तो प्लीज उसको नेग्लेक्ट करके जरा सही करके करने का कंटिन्यू कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, उसको अदर वे के अंदर नहीं लीजिएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं 0 to a y to a x डिवाइड dx x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखिएगा जरा लिटिल बिट चेंज है y और x, तो y की लिमिट कहां से कहां तक है y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू a, ये y की लिमिट होगा। x की लिमिट x इज इक्वल टू y टू x इज इक्वल टू a। देखिए फ्रेंड्स अभी अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी पे कंटिन्यू है, तो कंसेप्ट को दिमाग में फिट कीजिएगा, कैलकुलेशन पे कभी मत जाइएगा। y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू a, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y इज इक्वल टू 0, ये ड्रॉ हो गई। नेक्स्ट y इज इक्वल टू a, तो इस बार 0 ये है, इसको मैं a कंसीडर करता हूं। अगर ये पॉइंट a है तो अगर मैं इधर ये लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन किसको शो करती है y इज इक्वल टू a को। y इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू a दोनों ड्रॉ हो गई। नेक्स्ट चलाते हैं x इज इक्वल टू a, ये लीजिए इस पॉइंट को क्या कंसीडर किया है मैंने x इज इक्वल टू a। अब मेरे को इस पॉइंट का जरा कोऑर्डिनेट बता दीजिए, इस पूरी लाइन पर x कितना है a, y इस लाइन पर कितना है a, तो यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया कितना a, a। ओके अब लास्ट लाइन देखिए x इज इक्वल टू y, तो चाहे x इज इक्वल टू y कहूं चाहे y इज इक्वल टू x कहूं, लाइन तो यही है ना 45 डिग्री बनाने वाली। ओके
0 0 से पास आउट हो रही है, x की जगह a पुट करोगे, y की जगह क्या आएगा a, तो ये इस लाइन से पास आउट हो रही है। अब फ्रेंड्स लीजिएगा ध्यान से, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a के बिटवीन, इनके बिटवीन, x इज इक्वल टू a और इस लाइन के बिटवीन कौन सा एरिया आ रहा है, इधर वाला, तो ये एरिया हमारे बनता है शेडेड रीजन। ओके, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a एंड देन इन लाइन के बिटवीन, यही होगा। थीटा जरा बताएं, फर्स्ट वैसे मैं डिस्कस कर चुका, कहां से कहां तक जा रहा है, पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। जी, x की जगह क्या आता है अपने r cos थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर, ध्यान रखना स्क्वायर रूट नहीं है। dx dy की जगह क्या लिख सकते हैं, r d थीटा dr। तो पहली लिमिट थीटा की, दूसरी लिमिट r की। थीटा कहां से रवाना हो रहा है जी, 0 से, थीटा एंड कहां हो रहा है, यहाँ पर, और इस लाइन x इज इक्वल टू वाई पर थीटा कितना होता है, π/4। जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया मैंने। तो थीटा इज इक्वल टू 0 टू π/4। r की वैल्यू लीस्ट यहां से स्टार्ट होती है, हाईएस्ट इस लाइन तक जा सकती है। अब इस लाइन पर x इज इक्वल टू a है, मेरे को x से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, r की वैल्यू से। तो x इज इक्वल टू होता कितना है, r cos थीटा, तो r की वैल्यू निकालनी है, a अपॉन cos, मतलब कितना हो जाएगा, a sec थीटा। तो चाहे इसको x इज इक्वल टू a कहें इस लाइन को, चाहे इस लाइन को क्या कहें, r इज इक्वल टू a sec थीटा। मेरे को यहाँ पर r निकालना है, क्योंकि r 0 से स्टार्ट होता है, r इस लाइन पर एंड होता है, और इस लाइन पर r इज इक्वल टू कितना हो गया, a sec थीटा। तो r की लिमिट हुई 0 टू a sec थीटा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हैं, 0 टू π/4, 0 टू a sec थीटा, ये कन्वर्ट कर चुके हम लोग। एक r चला जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना, एक r गया, सॉरी r स्क्वायर से r स्क्वायर पूरा कंप्लीट हो गया। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट होने के बाद में ओनली बचता है cos थीटा d थीटा dr। ओके, पहले इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में होगा, r के रेस्पेक्ट में। थीटा को क्या मानना है, कांस्टेंट। तो अब यहाँ cos थीटा तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, r का कोई फंक्शन है ही नहीं, तो सीधा dr का इंटीग्रल होगा, और dr का इंटीग्रल क्या होगा, r, अपर लिमिट a sec थीटा, लोअर लिमिट 0। r का इंटीग्रल हो चुका, d थीटा बचता है 0 टू π/4। ओके, अपर लिमिट पुट कीजिए, a 0 टू π/4 cos थीटा sec थीटा। ओके, a मैंने बाहर ले लिया, d थीटा। sec की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 1 अपॉन cos। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर 1 अपॉन cos लिखेंगे, तो वो cos cos कट होके ओनली कितना बच जाएगा, 1 d थीटा। अगेन ये कांस्टेंट हो गया, कितने इजी फॉर्मेट बन जाते हैं देखो। तो 1 का तो कुछ होना नहीं, d थीटा का कितना होगा, थीटा, अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पुट करो a π/4। तो ये इस क्वेश्चन का हम लोगों के आंसर रहता है फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 को कंटिन्यू करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे पोलर कोऑर्डिनेट्स के, एंड देन जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है अभी तक के सेशंस में से, कार्टेशियन को कन्वर्ट करना किसमें, पोलर में, एंड देन उसको सॉल्व करना। इसी सेशन को फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्ट है नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका एक फर्ज बनता है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर जरूर और जरूर शेयर कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन और शेयर ही हमारे लिए मोटिवेशन बनते हैं, और अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप लोग आइकन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय बाय।